टफ होते हैं बिहार बोर्ड के कंपेयर या कोई भी स्टेट बोर्ड के कंपेयर में, तो उन्हें हम लोग भरोसा देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं और बच्चे लोग आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के फैकल्टी है वो बहुत मेहनत करके और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सीबीएसई बोर्ड से तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी डर जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हमारे बच्चे जो है क्या मतलब हैंडल कर पाएंगे, तो बोल पाएंगे, बहुत सारा इंग्लिश कि अल्फा विद्यालय आप सभी के प्रति हमेशा खड़ा है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े विद्यालय के दरवाज़ा पे आए, खुला है। मार्क्स जो भी हो सभी को सम्मानित किया, ये सोच कहाँ से लाएं और क्यों? देखिए, अगर टॉपर की बात किया जाए तो ये सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड से बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, तो सेंट्रल में मात्र 10 ही टॉप आते हैं, बिहार में मात्र 10 ही टॉप आएंगे। तो कहने का मतलब है हमारा सोच ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं उनके पास ठीक है, अब इस बार जो हमारे विद्यालय का जो मार्क्स बहुत बढ़िया आया है, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे थोड़ा सा उनके मार्क्स कम भी है, मतलब थोड़ी सी कम है, उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। जैसे अभी हमारे जो चीफ गेस्ट जो आदरणीय सुभाष सर ने कहा कि ये भारत के भविष्य है, तो भारत के भविष्य को तराशने का काम किया जाएगा। तो इस अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सर के आग्रह करने पे आए और बच्चों को तराशने का काम किया। तो ये मेरी सोच ऐसा है कि हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। यदि बहुत सारे ऐसे जो अभी विश्व में लोग उनके नाम और काम से जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक टॉपर ही थे। जैसे मान के चलिए तो एक सचिन तेंदुलकर जो एक 10वीं क्लास में असफलता उनको मिली हुई थी, लेकिन आज देखिए उन्हें पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। तो मेरा कहने का मतलब है हर बच्चे को मोटिवेट किया जाए, हर बच्चे को तराशने का काम किया जाए और बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। अपेक्षा देखा जाए तो इस साल अल्फा इंटरनेशनल स्कूल का रिपोर्ट कर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। इस बार मतलब पहले से 10% जो है इंक्रीजमेंट हुआ, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मेरा स्कूल है, ये जो बिहियाँ, जो आपको पता है कि ये ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं और यहाँ पे मिनिमम संसाधन में बच्चों का प्यार और बच्चे के अभिभावकों का गाइडलाइन और इस हमारे शिक्षक के तमाम जो विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं उनके गाइडलाइन पे आज आगे बहुत बढ़ रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं बच्चों के अभिभावक एंड पेरेंट्स को मैं इस बच्चे को बहुत जो आगे आए हैं उनका श्रेय मैं देना चाहता हूँ। गांव की आप बात की, और गांव में कितना टफ है निजी विद्यालय ने प्राइवेट विद्यालय चलाना? गांव में बहुत सारा टफ है, इसलिए टफ है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड से आते हैं और उन्हें एक सीबीएसई मोड में ले जाके कन्वर्ट करना, ये बहुत चैलेंजेस होती है। लेकिन जो हमारे अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के फैकल्टी है वो बहुत मेहनत करके और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर बात करें गांव की, हम लोग अगर बात करें तो अगले साल के क्या है, क्योंकि आपके यहाँ अभी तो गांव ग्रामीण परिवेश है चारों तरफ, अगर बिहियाँ को छोड़ दिया जाए तो बिहियाँ भी कोई बहुत बड़ा शहर और सिटी नहीं है। गांव से जो पेरेंट्स आते हैं आपके यहाँ एडमिशन करने, वो क्या कुछ कहते हैं कि कैसे ये बिहार बोर्ड में थे 5 क्लास में या 4 क्लास में, इसको सीबीएसई बोर्ड में कैसे आपको ये करना है, फिर 10वीं तक ले जाना है? हाँ, बहुत सारे जो है उनके अवेयरनेस नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने जब 5 साल 6 साल के बच्चे हो जाते हैं तब जाके उन्हें कोई विद्यालय में नाम एडमिशन कराते हैं, नाम दाखिला कराते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ही गाइड करते हैं कि जब बच्चे आपके 2.5-3 साल के हो जाते हैं, जब आपके बच्चे बोलने लगे कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे पोटी आ रहा है, उस समय से ही आप विद्यालय में भेजें। वो खेल खेल में पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ अपनी उम्र के अनुसार और आगे बढ़ेंगे। अब हाँ, एक चीज़ चैलेंज आता है कि सीबीएसई बोर्ड से तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी डर जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हमारे बच्चे जो है क्या मतलब हैंडल कर पाएंगे, तो बोल पाएंगे, बहुत सारा इंग्लिश को लेकर नहीं बोल सकते, या इंग्लिश का या जो भी सीबीएसई का जो पेपर होते हैं थोड़ा सा तो टफ होते हैं बिहार बोर्ड के कंपेयर या कोई भी स्टेट बोर्ड के कंपेयर में। तो उन्हें हम लोग भरोसा देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं और बच्चे लोग आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल स्कूल का देखा जाए तो पास आउट तो छात्र है, उनको आगे जोड़ने के लिए क्या? आगे जर्नी के लिए मैं उन्हें शुभकामना देंगे, क्योंकि हमेशा गाइडलाइन देंगे। जैसे
सुभाष सर ने कहा कि गाइडलाइन जैसे सर ने खुद जो अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन के अनुसार या सीनियर लोगों के अनुसार मतलब सजेशन लेकर आगे बढ़ा। तो मैं इनसे कहूँगा कि अल्फा विद्यालय आप सभी के प्रति हमेशा खड़ा है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े विद्यालय के दरवाज़ा पे आए, खुला है, और बेहिचक कोई भी अगर लाइफ से कोई भी टेंशन होती है, कोई भी सुझाव होती है तो आए और आपको 100% निवारण किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, इस पर आप भी जानते हैं कि शायद जो मेरी नज़र में है कि सीबीएसई बोर्ड पहली बार 10वीं का जो रिजल्ट प्रकाशित किया अप्रैल महीने में, इसको मई में और या मई के बाद होता था, तो ये मतलब कैसे, क्या लग रहा है कि इससे सुधार होगा कि जो रिजल्ट को लेकर के कहा जा रहा था? हाँ बिल्कुल, इस बार पहले मई के आसपास या अप्रैल एंड में आता था, तो इस बार मतलब अप्रैल मिड में ही आ गया। 15 अप्रैल को आया। और इस बार का जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया है और ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि जो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइन है वो तब तक है और बच्चे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।